Hello everyone, how are you? Fine. Oh wow, very good. तो मजे आ रहे हैं घर पे? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए अभी स्टडी टाइम। सब लोग इधर कंसंट्रेट कीजिए मेरी ओर। मैं कौन हूँ? पहचाने मुझे? मुस्कान मैम। तो आज प्ले क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ मैं। ये देखिए, आज कौन से लेटर के बारे में जानना है? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? ओ के बारे में जाने थे। और आज देखिए, आज क्या जानेंगे हम लोग? पी के बारे में जानेंगे। दिख रहा है सब लोगों को? ये देखिए, ध्यान से देखिए इसे। तो आइए मैं बता रही हूँ अभी आप लोगों को पी लेटर के बारे में। क्या लिखा है यहाँ? ट्रेस द कैपिटल लेटर पी एंड स्मॉल लेटर पी एंड राइट ऑन द गिवन लाइंस। ये देखिए, ये एक मैं बना देती हूँ पी, और ये एक इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट पी है। इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? हर क्लास में मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे करना है। आई थिंक कहीं क्या होगा, तो इसे ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए ट्रेस करना है, ट्रेस करते हुए एक दूसरे से। ये देखिए, ये एक इनकम्प्लीट पी था और ये अब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब आप लोग अपने घर पे बनाएंगे। पी फॉर पैरोट। ये देखिए, पैरोट, पैरोट मीन्स तोता। और फिर पी फॉर पेंसिल। यहां देखिए, पी फॉर पेंसिल। ये देखिए, ये पेंसिल मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। यहाँ पे मैं बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या बन गया? पेंसिल। आप लोग भी अपने घर पे इसे बनाना। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया है। ये पेंसिल। पी फॉर पपाया। पपाया जो फ्रूट्स जो आप लोग खाते हैं। ये देखिए, पपाया, पपीता। पपाया मीन्स पपीता। ठीक है, तो जान गए आप लोग पी के बारे में। अपने घर पे इसको रिवाइज करते रहना है ताकि आप लोग भूलो नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, अभी जाना नहीं किसी को, अभी और पढ़ाई करनी है। ये देखिए, सर्कल द अल्फाबेट पी फॉर पैरोट। जो अभी आप लोगों को मैं बताई हूँ ना, पी फॉर पैरोट, वही यहाँ भी लिखा है। सर्कल द अल्फाबेट पी, पी फॉर पैरोट। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को ढूंढना है कि पी कहाँ लिखा है। ठीक है, देखिए, तो क्या पी ये है? ये है पी, ये है, ये नहीं है ना, ये क्या है? बी है। फिर ढूंढते हैं पी को, और ये क्या है? ये पी है। बोलो बच्चों, ये पी है? नहीं, ये क्या है? आई है, आई। तो पी कहाँ है? इसमें से पी को ढूंढ के उस पे सर्कल करना है। तो ये देखिए, ये रहा पी। एक और पी मैंने लिखा, ये पी। और फिर ढूंढते हैं कहाँ है, कहाँ है? ये देखिए, ये मिल गया पी। तो आप लोग भी अपने नोटबुक में ऐसे ही बनाना है। आप लोगों को मम्मा को बोलना, सर्कल बना देंगी और उसमें लेटर्स लिखेंगी, और आप लोग उसमें पी लेटर को ढूंढना। ओके, गुड। चलिए, अब मैं इसे इरेज करती हूँ। Now it's time for Hindi.
हिंदी। क्या पढ़ना है अभी? हिंदी। चलिए, तो अभी आप लोगों ने अ ई से ए आई ओ औ अंग अ तक कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। तो अभी क्या हम शुरू करेंगे? क ख ग घ। क्या शुरू करेंगे? क ख ग घ र। तो क में सबसे पहले, क ख ग घ में तो सबसे पहले क आता है। तो आज आप लोगों को क के बारे में जानना है। ये देखिए, क, ये क्या है? ये कंप्लीट क है। इसे मैंने पूरा बनाया है। क ऐसे ही लिखा जाता है। अब मैं एक इनकम्प्लीट क बना रही हूं। इसको, इसे, इस क को किसे कंप्लीट करना है? आप लोगों को। मैं एक बताती हूँ, वैसे ही आप लोग अपने घर पे इसे कंप्लीट करना। हर क्लास में मैं बताते जा रही हूँ कि इसे कैसे कंप्लीट करना है। इसको ट्रेस करना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे से, ताकि ये इनकम्प्लीट का कंप्लीट हो गया। और ये देखिए, मैंने एक ड्राइंग भी बनाया है आप लोगों के लिए। क से कबूतर। ये देखिए, अच्छी है। कबूतर की पिक्चर मैंने बनाई है। ये देखिए, क से कबूतर। और क्या होता है? क से कमल, कलश। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं क से, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही बताई हूँ, कबूतर। नेक्स्ट डे से आप लोगों को मैं बुक से ही पढ़ाने वाली हूँ। बुक में और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ हिंदी के लिए। अभी क लेटर के अक्षर के बारे में जानना था, तो क के बारे में आप जान चुके हैं। घर पे इसे प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और जो पीछे आप लोग पढ़े हैं उसे भी भूलना नहीं है, उसे भी लिखना है एवरीडे। जो भी मिस पढ़ाई हुई थी आपकी अ ई, वो सब लिख के फिर क ख ग घ लिखना है। ये नहीं कि आगे पढ़ा रहे हैं तो बस आगे लिख लेना है, पीछे वाला भूल जाना है। एवरीडे लिखना है। ओके, अब मैथ्स पढ़ना है। चलिए, तो क्या है? फाइंड द नंबर्स 11 एंड 12। कल मैं आप लोगों को क्या बताई थी? 9 एंड 10। तो नेक्स्ट क्या होगा? 11 एंड 12। तो आप लोग 9 और 10 जान गए होंगे, मैं अच्छे से बता भी दी थी। चलिए, तो 11 कैसे लिखा जाता है? ये देखिए, 1 1 11। ये देखिए, 1 1 11। डबल 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 11। तो फिर ये एक इनकम्प्लीट 11 में बना रही हूं। आप लोग इसे कंप्लीट करना। ये देखिए, इसको कैसे कंप्लीट करना है? ऐसे, ये जितने भी डॉट्स होंगे ना, सारे डॉट्स को एक दूसरे से मैच करवाना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ओके, चलिए, तो अब क्या है? अब एक सर्कल बना रही हूं मैं। चलिए, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं। इसमें से क्या ढूंढनी है? 11 एंड 12। तो क्या मैं बताई हूं अभी? डबल 1 मतलब 11। ठीक है, तो डबल 1 का ये है 1 1, तो यहाँ सर्कल कर दिए। क्या है? 11। फिर 11 को ढूंढना है। ये डबल 1 11। कहीं और दिख रहा है? कहीं और दिख रहा है 11? नहीं ना, कहीं नहीं है, बस 2 11 था, इसे मैंने सर्कल कर दिया। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को 12 के बारे में। ट्वेल्व कैसे लिखना है? तो 11 आप लोग जान चुके हैं, वैसे ही 12 लिखना है। 1 और 2।
क्या हो गया 12, 1 1 11, 1 2 12। क्या फिर से रिपीट करती हूँ 1 1 11, 1 2 12। तो अब आप लोगों को ऐसे लिखना है, डॉट्स दिए होंगे आप लोग के होमवर्क में, उसे आप लोगों को कंप्लीट कर देना है। 1 2 12। चलिए अब इसमें से हम लोग 12 को ढूंढते हैं। 11 तो ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, तो 12 को ढूंढते हैं। ये रहा 12 हमारा। अब कहीं और 12 दिख रहा है? ये नहीं, ये तो 2 है सिर्फ। इसके आगे अगर 1 रहता तब ये 12 होता। और देखिए ये 2 और इसके आगे क्या है 1 है। 1 2 12, 1 1 11, 1 2 12। तो अभी क्या ढूंढना है 12 ढूंढना है। तो 1 2 12। तो जान गए आप लोग 12 कैसे बनाना है। आप लोग अपने घर पे इसे बनाना। ओके, वेरी गुड। तो प्ले क्लास, नाउ योर क्लास इज ओवर। अब मैं नर्सरी क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी सीखना है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, आप लोग बैठ के देख सकते हैं। नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो आप लोग जा सकते हैं। ओके, तो प्ले क्लास बाय बाय। अब मैं नर्सरी क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर नर्सरी क्लास। Hello nursery class kids, how are you? Fine, very good. तो चलिए अब ये अभी क्या है स्टडी टाइम है, अभी स्टडी करना है, मस्ती खत्म। चलिए सब लोग मेरी ओर कंसंट्रेट कीजिए, कोई इधर उधर नहीं करेगा। आ जाइए। तो पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे एम के बारे में। ठीक है, एम लेटर के बारे में आप लोग जानते हैं। एम फॉर मैंगो, मैंगो के बारे में जाने थे ना। मैंने बताया था कि अभी सीजन चल रहा है, आप लोगों को बहुत मजे आ रहे होंगे मैंगो खाने में। तो आज क्या जानना है एन के बारे में। ये देखिए आज कौन सा लेटर के बारे में जानना है, एम लेटर के बारे में। देख गया सब लोगों को। चलिए तो अब मैं बताती हूँ। ट्रेस द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एन। पहले मैं कैपिटल लेटर एन बताती हूँ, फिर स्मॉल बताऊंगी ये कैसे लिखना है। ये देखिए ये एक कंप्लीट एन मैंने लिखा। अब मैं एक इनकम्प्लीट एन बनाती हूँ। इसे किसे कंप्लीट करनी है आप लोगों को, मुझे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक करके बता रही हूँ। आप लोग अपने घर पे इसे कंप्लीट करना। ओके, ये देख रहे हैं कितने डॉट्स हैं, बहुत सारे डॉट्स हैं। सारे को एक दूसरे से ट्रेस करना है, सारे को क्या करना है एक दूसरे से कनेक्ट करना है और फिर एक कंप्लीट एन बनाना है। ये देखिए अब ये इनकम्प्लीट एन था ना, अभी इसे मैंने कंप्लीट कर दिया। तो वैसे ही आप लोग घर पे करना। और एन फॉर क्या होता है नोज। नोज तो सभी के पास है। ये देखिए ये मेरी नोज है ना, वैसे ही आप सभी के पास नोज है। चलो अब टच योर नोज, टच करके देखो आपके पास नोज है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके पास नोज नहीं है। चलो सब अपने अपने मम्मा से पूछो आपके पास नोज है। क्या होता है एन फॉर नोज। नोज मीन्स नाक। ये देखिए ये मेरी नाक है, मेरी नोज है, वैसे ही सभी के पास होगी। और एन फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला, जहां चिड़िया रहती है। कभी देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देखिएगा। एन फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोंसला। तो जान गए ये कौन सा है, ये कैपिटल एन। कैपिटल एन के बारे में जान गए।
अब क्या, अब स्मॉल n के बारे में जानेंगे। स्मॉल n कैसे लिखना है, स्मॉल n, ये देखिए, ये मैं एक स्मॉल n लिख दी, ये तो मैंने कंप्लीट लिखा, अब एक इनकम्प्लीट बनाती हूँ, उसे आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ये देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर वही करेंगे, फिर वही रिपीट कर रही हूँ मैं कितनी बार, सारे को ट्रेस करना है, ये कंप्लीट एंड बन गया। और देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे मजा भी आता है, बट और आई एम वेटिंग फॉर यू, जब स्कूल खुलेगी तब मैं आप लोगों के साथ बहुत मजे करूंगी, मुझे बच्चों के साथ बहुत मजे आते हैं। तो ये देखिए सारे मैं घर पे बैठ के आप लोगों के लिए करते रहती हूँ, तो आप लोग मेरे लिए नहीं करोगे, आप लोगों को भी पढ़ाई करना है, ठीक है। ये देखिए क्या है, पुट द लेटर N टू कंप्लीट द वर्ड्स, एक वर्ड लिख, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी किस लेटर के बारे में हम जान रहे हैं, N लेटर के बारे में। तो क्या लिखा है, ECK, एक वर्ड मिसिंग है, एक लेटर मिसिंग है, सॉरी एक लेटर मिसिंग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे ताकि ये वर्ड पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसे पहले मैं इरेज करती हूँ, फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे अपने मन से ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। और इसमें लिखा है, यहाँ तो मैं कलर नहीं कर रही हूँ, यहाँ तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता रही हूँ, बट आप लोग अपने घर पे से कलर करके करना, ताकि आप लोगों की पेंटिंग्स भी अच्छी रहेंगी। तो अभी N लेटर के बारे में जान रहे हैं। तो अगर ये जगह मिसिंग है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं, ये प्लेस मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N। तो क्या बन गया, NECK, नेक, नेक मीन्स गर्दन, क्या बन गया, NECK, नेक, ठीक है। अब नेस्ट, अब ऐसे ही क्या लिखना है, नेस्ट। फिर EST, क्या मिसिंग है, N मिसिंग है, NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स क्या बताई हूं मैं, घोंसला। तो ये देखिए NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, ठीक है। समझ में आ रही है, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो हो गई आज की इंग्लिश की क्लास। अब हिंदी, तो हिंदी के बारे में क्या जानना है आप लोगों को, हिंदी में आज ए के बारे में जानना है। ये देखिए किस अक्षर के बारे में जानना है, ए के बारे में। ए अक्षर से शुरू होने वाले चित्रों का ए से मिलान कीजिए व ए में रंग भरिए। यहाँ देखिए एक ए बनाया हुआ है, तो ये खाली है, इसमें आप लोगों को कलर करना है, ये खाली है, इसमें रंग भरना है। ये देखिए ए कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ए से क्या होता है, ए से एरी, क्या होता है, ए से एरी। और भी एक होता है ए से एक तारा, ए से एक तारा। तो जान गए ए के बारे में, ए कैसे लिखना है ये बता दी हूं मैं, आप लोग अपने घर पे इसे ऐसे ही लिखना, ओके। ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ताकि समझ में आए, मन भी लगे और आप लोग नेक्स्ट डे के लिए भी प्रिपेयर रहो।
चलिए, तो अभी मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स में क्या पढ़ना है? काउंट, ये देखिए क्या लिखा है, काउंट द बलून्स एंड राइट ऑन योर नोटबुक। ये देखिए, ये बलून बना, एक एक, 1 2 3 बलून, ये क्या, एक डब्बा दिया हुआ है। तो सारे बलून्स को काउंट करके जितने भी नंबर आएंगे उसको इस बॉक्स में लिख देना है। तो आइए मैं यहाँ बोर्ड पे बताती हूँ। ये देखिए, एक बलून बना रही हूँ, ठीक है, और ये एक बॉक्स। कितने, अब काउंट करती हूँ, 1 2 3। कितने बलून है? 1 2 3। कितने बलून्स हैं? काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 3। तो यहाँ इस बॉक्स में क्या लिख देंगे हम? 3। जितने भी बलून्स काउंट करके आएंगे उतने नंबर्स लिख देंगे। फिर एक मैं और बता दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग अपने घर पे करना, ओके। अब ये कितने बलून्स बन गए, आप लोग काउंट कीजिए इसे। कितने बन गए? 1 2 3 4 5। कितने बलून्स है? 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5। जितने भी बलून्स दिए हुए हैं वो जितने भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिखना है? 7। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बलून्स हैं? 9। तो यहाँ 9 लिखना है, ठीक है। तो काउंट करके ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, ओके। नर्सरी क्लास आप लोगों की आज इतनी ही क्लास थी। आप लोगों की क्लास हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। और जो जो मैंने बताया है, जो जो मैंने पढ़ाया है वो सब अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय।